The Tiger King, written by Kalki. The Tiger King is a satire on the rich and powerful kings of the olden times. जो टाइगर किंग जो एक कहानी है, ये एक सैटायर है, एक व्यंग है जो पुराने जमाने में अमीर और पावरफुल राजा होते थे उनके ऊपर. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम सर जिलानी जंग बहादुर वॉज कॉल्ड टाइगर किंग. प्रतिबंधपुरम का जो महाराज था सर जिलानी जंग बहादुर, वो टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था. द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिम. पूरी कहानी उसके आसपास घूमती है. व्हेन महाराजा जंग बहादुर वॉज बॉर्न, ही वॉज फोरटोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर दैट ही वुड डाई वन डे. जब महाराज जंग बहादुर पैदा हुए तो एस्ट्रोलॉजर ने एक भविष्यवाणी की कि वो एक दिन मर जाएंगे. टू दिस द चाइल्ड गिव्स अ रिप्लाई दैट वन हु इज बॉर्न हैज टू डाई समडे. डेथ इज समथिंग विच इज इनएविटेबल. इस पर छोटे बच्चे ने रिप्लाई किया कि जो कोई भी पैदा होता है एक दिन मरता है, और डेथ तो एक ऐसी चीज है जिसको कोई टाल नहीं सकता. एवरीवन वाज स्टन्ड टू हियर दैट अ चाइल्ड बॉर्न जस्ट 10 days ago could talk in such a manner. वहां पर सभी लोग चौंक गए ये देखकर कि 10 दिन का बच्चा इस तरीके से भी बोल सकता है. द किंग हु वाज जस्ट 10 days old asked an intelligent question from the astrologer about his manner of death. राजा जो केवल 10 दिन का था, बड़ा ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि उसकी मौत कैसे होगी, यानी कि मैनर ऑफ डेथ क्या होगा. द चीफ एस्ट्रोलॉजर said that the death would come from a tiger. जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने कहा कि राजा की मौत टाइगर से होगी. The prince growled, "Let's tiger beware." जो राजकुमार था, जो प्रिंस था, वो चिल्लाया कि टाइगर्स सावधान. When the crown prince reaches the age of 20, he took to hunting of tigers to belie the prophecy. जब राजकुमार 20 साल का हुआ, जो भविष्यवाणी की गई थी उसको झूठा करने के लिए उसने टाइगर हंटिंग स्टार्ट कर दी. द महाराजा वॉज थ्रिल्ड व्हेन ही वॉज सक्सेसफुल इन किलिंग द फर्स्ट टाइगर. जब महाराजा ने पहला टाइगर मारा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था. ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर. उसने जो स्टेट एस्ट्रोलॉजर था उसको बुलाया. द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, योर मैजेस्टी, यू मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर. हे महाराज, आप इसी तरीके से 99 टाइगर मार पाएंगे, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर. लेकिन आपको 100वां टाइगर मारते समय बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. द एस्ट्रोलॉजर प्रॉमिस टू टीयर अप ऑल हिज बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड सेट फायर टू देम इफ ही किल्ड द 100 टाइगर एंड प्रूव्स द प्रोफेसी रॉन्ग. जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने प्रॉमिस किया महाराज से, वो अपनी किताबें फाड़ देगा जो एस्ट्रोलॉजी की है और उनको आग लगा देगा अगर महाराज ने 100वें टाइगर को मार दिया, उसकी भविष्यवाणी को रॉन्ग प्रूव कर दिया. द टाइगर किंग टुक द प्रोफेसी टू हिज ईगो एंड इन ऑर्डर टू प्रूव द वर्ड्स ऑफ द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग, ही बैंड द किलिंग ऑफ द टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम. टाइगर किंग ने जो महाराजा की भविष्यवाणी थी उसको अपने दिल पर ले लिया. उस एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी को रॉन्ग प्रूव करने के लिए महाराज ने प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंटिंग बैन कर दी. एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन. ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स. एक बार एक हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर, यानी कि ऊंची रैंक का ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम में आता है. उसको टाइगर हंटिंग का शौक था. एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट. और उसको शौक था कि जो टाइगर वो मारता था उसके साथ वो फोटो खिंचवाता था. ही रिफ्यूज्ड परमिशन. टाइगर किंग ने परमिशन को रिफ्यूज कर दिया. एज द किंग हैड रिफ्यूज्ड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज विश, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम. जैसा कि टाइगर किंग ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मना कर दिया था, तो वो अपना राज्य खोने की कगार पर था. द किंग हैड डिस्कशन विद हिज मिनिस्टर ओवर दिस इश्यू. द किंग सेंट अ टेलीग्राम टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स बेस्ड इन कैलकाटा. He asked them to send samples of expensive diamond rings of different designs. महाराज ने एक
टेलीग्राम बहुत ही फेमस ब्रिटिश कंपनी के ज्वेलर्स को भेजा जो कोलकाता में था, और महाराजा ने उनको कुछ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स के सैंपल भेजने को कहा। द ज्वेलर्स सेंट 50 रिंग्स एंड द महाराजा सेंट ऑल ऑफ देम टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ। ज्वेलर्स ने 50 रिंग्स के सैंपल्स महाराजा को भेजे और महाराजा ने वो सारे के सारे सैंपल जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उसकी वाइफ को भेज दिए। ही वॉन्टेड टू प्लीज हर in order to make good the damage that he had done by refusing the officer from going on a tiger hunt in his kingdom। महाराज ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को खुश करना चाहते थे ताकि जो नुकसान महाराज ने किया था ऑफिसर को टाइगर हंट अलाउ ना कर प्रतिबंधपुरम में। The king had expected that the British officer's wife would choose one or two rings and return the others, but she just sent a reply saying thanks for the gifts and she kept all the rings। महाराजा को उम्मीद थी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ है, वो एक या दो रिंग चूज कर लेगी, रख लेगी और बाकी रिंग्स जो है वो वापस भेज देगी, लेकिन उसने सारी रिंग्स रख ली और महाराजा को थैंक्स कहा। आफ्टर 2 days द ब्रिटिश ज्वेलर्स सेंट अ बिल ऑफ 3 लाख रुपीज फॉर द 50 डायमंड्स रिंग्स दे हैड सेंट। 2 दिन के बाद महाराजा को ब्रिटिश ज्वेलर्स की तरफ से एक बिल आया 3 लाख रुपए का, जो रिंग उन्होंने भेजी थी उसके लिए। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट ही हैड सेव्ड हिज किंगडम फॉर अ सम ऑफ 3 लाख रुपीज। महाराजा बहुत खुश था कि चलो 3 लाख रुपए तो गए लेकिन राज्य तो बच गया। विद द पैसेज ऑफ द टाइम द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स स्टार्टेड बिकमिंग एक्सटिंक्ट एट द प्रतिबंधपुरम। जैसे जैसे टाइम गुजरा जो टाइगर्स की पॉपुलेशन थी प्रतिबंधपुरम में वो गायब होने लगी। सो ऑन द एडवाइस ऑफ द दीवान, इसलिए दीवान की एडवाइस पर, दीवान की सलाह पर द महाराजा डिसाइड्स टू मैरी अ प्रिंसेस ऑफ अ स्टेट वेयर द लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स कैन बी फाउंड। महाराजा ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी राजकुमारी से शादी करेगा जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर होंगे। आफ्टर मैरिंग सच अ प्रिंसेस whenever he used to visit his father-in-law, he hunts tiger on every visit। ऐसे ही एक राजकुमारी से शादी करने के बाद जब भी वो अपने ससुराल में अपने फादर इन लॉ के घर पर गया हमेशा वहां टाइगर हंटिंग की। दिस वे he managed to kill 99 tigers but could not find the 100th tiger। इस तरीके से उसने 99 टाइगर मार दिए लेकिन 100वां टाइगर अभी उसे नहीं मिला। The Maharaja got furious for the not finding the 100th tiger and threatened the Diwan, who in order to save his life got an older tiger from the circus and with great difficulty placed it in the forest। महाराजा को जब 100वां टाइगर नहीं मिला तो बहुत गुस्सा आया और उसने दीवान को धमकाया। दीवान अपने आप को बचाने के लिए एक बूढ़ा टाइगर एक सर्कस से लेके आया और बड़ी ही मुश्किल से जहां पर टाइगर किंग टाइगर हंटिंग कर रहा था वहां पर उसे रख दिया। द महाराजा शॉट द टाइगर अरेंज्ड बाय द दीवान एंड फेल्ट हैप्पी एंड विक्टोरियस। महाराजा ने जो टाइगर दीवान ने वहां पे रखा था उस पे निशाना लगाया और उसको गोली मार दी और बड़ा ही हैप्पी फील करता है, बड़ा ही विजय विक्टोरियस फील करता है। बट इन फैक्ट द बुलेट डिड नॉट हिट द टाइगर, लेकिन वास्तव में जो गोली थी वो टाइगर के नहीं लगी। द टाइगर कोलैप्स्ड आउट ऑफ फियर। टाइगर तो डर के मारे गिर गया था। बट नन ऑफ द स्टाफ वांटेड टू टेक द रिस्क ऑफ टेलिंग द ट्रूथ। लेकिन स्टाफ का कोई भी व्यक्ति इस सच्चाई को राजा को बताकर अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहता था। सो दे किल्ड इट एंड ब्रॉट इट इन अ ग्रैंड प्रोसेशन। इसलिए उन्होंने खुद इसको मार दिया और ग्रैंड प्रोसेशन के लिए इसको ले आई। फाइनली द टाइगर किंग was happy and satisfied to prove the prophecy of the astrologer wrong। महाराज बड़े खुश थे एस्ट्रोलॉजर की प्रोफेसी को, भविष्यवाणी को रॉन्ग प्रूव करके। On the 3rd birthday of his son, he bought a wooden tiger for him as a birthday present। अपने बेटे के तीसरे बर्थडे पर महाराज अपने बेटे के लिए एक वुडन टाइगर गिफ्ट लेकर आते हैं। The wooden tiger was so poorly carved that while playing with it, a tiny silver of the wood pierced in the king's hand
which later in developed an infection. जो लकड़ी का टाइगर था वो अच्छे तरीके से बना हुआ नहीं था। खेलते समय एक छोटी सी फांस उसके हाथ में लग गई जो बाद में एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन बन गया। He was operated but unfortunately he dies during the operation. उसका महाराजा के हाथ का ऑपरेशन होता है लेकिन ऑपरेशन के दौरान महाराजा मर जाते हैं। Thus, ironically, the 100th tiger, that is the wooden tiger, took its revenge and killed the tiger king. देखिए बड़ी ही आयरनी है कि 100वां टाइगर जो कि लकड़ी का बना हुआ था अपना बदला लेता है टाइगर किंग को मारकर। Thus, the fateful 100th tiger, though a wooden one, was the cause of the Maharaja's death and proved the prediction of the astrologer true. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।